सो फाइनली ये शुरू होती है अपनी लद्दाख की राइड। ये मैंने रेन वाले ही पहन लिए हैं। जय श्री राधे। भाई कल रात को इतनी तगड़ी बारिश थी कि निकल ही नहीं पाए हम। भाई अपनी ज़िंदगी की पहली इतनी लंबी राइड है। तो ये लोकेशन है नोएडा, म्यू 1 सेक्टर है ये भी इशू है भाई कि आपने गाड़ी वाला जीपीएस लगा रखा है, बाइक वाला। रुक जा भाई। भाई नोएडा की ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, इतनी हरियाली है ना चारों तरफ। ये देखो मतलब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। हमारे फरीदाबाद में भाई इतना पोल्यूशन हो गया है। एक महीने से भाई इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, मैं बता नहीं सकता। और कल से ही मौसम चेंज हो गया। मैं कह रहा इंद्र देवता, मई से लेकर अब तक आपने मौसम ठीक रखा और अब निकलने का टाइम आया तो आपने, बट चलो मौसम अच्छा है भाई। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। और मेरी लाइफ की पहली लंबी जर्नी है भाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा, कैसे करूँगा, इट्स ऑल लाइक रॉ। तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं सिर्फ इसको एक एज एन एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। चलिए भाई सीधा। इतनी चौड़ी सड़कें, शांत एकदम भाई। आगे जो राइडर है उनका नाम है वेद प्रकाश, और ये रिलेशन में मेरे चाचा लगते हैं, मतलब मेरी वाइफ की साइड से कुछ रिलेशन है। तो पहले मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था। फॉग लैंप जली रहनी चाहिए भाई, आगे से दिखना चाहिए कि कुछ आ रहा है। चलो जी। तो यहाँ से जो मुझे डिस्टेंस दिखा रहा है जम्मू का, वो है 11 घंटे 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम रुक के जाएंगे तो 15 घंटे लगा लो। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है कि कल रात को इतनी मूसलाधार बारिश हुई है, मैं फरीदाबाद से लेकर नोएडा मैं पूरा भीग गया पूरा। रात भर मैंने शूज़ अपने ड्रायर से बैठ के सुखाए हैं। आज सुबह फिर मैं जब निकला हूँ तो पूरी तैयारी करके निकला हूँ। रेन कोट पहना हुआ है, ग्लव्स मेरे वाटर प्रूफ वाले अभी नहीं पहने मैंने, बट बाकी मैंने सारे लोअर बैग सब कवर कर लिया है पीछे, और ये सब कवर्ड है, ये कवर्ड है। तो अगर बारिश आती भी है तो अपन बिंदास चलते रहेंगे। एक्सेप्ट गोप्रो जो है वो मैंने अभी रेन वाला कवर नहीं लगाया इसमें, बट उसमें टाइम नहीं लगेगा। सुकून भरा रास्ता ख़त्म, अब आ गया है दिल्ली का ट्रैफिक। और भाई अभी टाइम हुआ है सुबह कितना हो रहा है, 6:45 एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि भाई भीड़ होनी शुरू हो गई है। तो भाई लाल किला पार कर रहे हैं अब अपन दिल्ली का। आहा हा हा, ऊपर से जाती हुई ट्रेन, भाई क्या मंजर है। और मौसम है ऑसम। मतलब प्रभु ऐसे ही मेहरबान रहना, बारिश मत करवाना बस यार। और पता है यार, बारिश की वजह से ना मेरे को अपना इंडियन नेशनल फ्लैग जो है मैंने लगाया हुआ था पीछे बाइक के, उससे जो एक जज्बा बनता है ना अंदर, वो थोड़ा सा क्या कहूँ यार, बारिश की वजह से मैंने उसको फोल्ड करके अंदर रख लिया, क्योंकि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप बारिश में फ्लैग को लगाए रखें। हमारे साथ ये राइडर चल रहे हैं, अभी रास्ते में मिले हैं, उन्होंने चप्पल पहनी हुई है। चप्पल हाथों में ग्लव्स नहीं करे, बेटा भीग गए। बट यार हिमालयन है, ये पुरानी वाली हिमालयन है यार, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। चलो 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 चाचा राइडर, मौज आ रही है। 112 किलोमीटर मीटर पे हो गए हैं अपने ट्रिप के। वूहू! इंद्र देवता आज थोड़ी मेहरबानी रखना अपने ऊपर यार। मौसम भी ठीक रहे, गर्मी भी ना पड़े ना यार, तो औसम है। चलिए ठीक है सर, ओके बाय। वो हमारे चचा राइडर। इनको मैं इसी नाम से फेमस करूंगा यूट्यूब पे, चचा राइडर।
अभी अपने को चलना है 95 किलोमीटर सीधा। भाई बोरियत हो गई है, मतलब ये लगा लो नींद आने लग गई चलाते चलाते। हालांकि बाइक पे ऐसा होता नहीं है, एक तो एक्साइटमेंट में ना रात भर नींद नहीं आई है, और एक तो भाई ये समझ में नहीं आ रहा मेरे इसमें ना पता क्विक वाला एक मैंने बटन सेट किया था कि अगर बटन दबाऊं तो ऑन हो जाए। पता नहीं यार, रिकॉर्डिंग कर रहा है, कुछ एरर मैसेज दिखा रहा है। अब ये बैठ के एक जगह मेरे को ठीक करना पड़ेगा, पता नहीं क्या है। 1 महीने के लिए मैंने रेंट पे लिया है, तो आई पेड 9000 रुपीज़। जो मेरी मई वाली ट्रिप थी उसी में ही मतलब वो मैंने पे कर दिया था, और उस समय इन्होंने मुझे X3 दिया था। अब हुआ क्या कि वो ट्रिप कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई, बिकॉज इंडिया पाक का जो सिचुएशन हुआ था। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप डेट आगे बढ़ा दो मेरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पे कर दिया है। तो अब हुआ है ऐसा कि इनके पास शायद X3 अवेलेबल नहीं था रेंट के लिए जो मैंने बुक किया था, तो उन्होंने मुझे X4 दे दिया। तो भाई X4 इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। अच्छा है अभी X5 आ गया है, बट इसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई अपना ही लो, मतलब रेंट वेंट पे ना ठीक है, मतलब वो फीलिंग नहीं आती अपने वाली। पर हाईवे भाई साहब चकाचक है, चकाचक, मतलब इतना स्मूथ है, मज़ा ही आ गया। मतलब अगर कोई बंदा बोले ना कि बाइक चलाते हुए नींद आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या ही चीज़ है, मतलब नेक्स्ट लेवल। थैंक्स टू श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने इंडिया को ना मतलब उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। मैंने हर कंट्री में ड्राइव किया, तकरीबन मैं 13-14 कंट्रीज़ में ड्राइव कर चुका हूँ अभी तक। मतलब मेरी जॉब की वजह से मेरा ट्रैवल रहता है, तो मैं वहाँ कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 2 साल ऐसा रहा हूँ। और भाई वो लेवल मैच किया है इन्होंने। टाइम फॉर ए ब्रेक नाउ। और अपनी काजल में भी पेट्रोल ख़त्म हो लिया है ऑलमोस्ट, रिजर्व में लग गई। ऑलमोस्ट तो नहीं बोलूँगा, बट 4 घंटे हो गए भाई बाइक चलाते हुए। सर्विस पे ले गया था तब करवाया था। गर्मी चाचा राइडर आप चाचा के नाम से फेमस होने वाले हो यूट्यूब पे। आपके चैनल का नाम क्या है चाचा? वेद ऑन व्हील्स। अरे पहले वेद ऑन व्हील्स ही बनाया था अरे हम दिखाते हैं ना सबको अभी। अरे रात में 11 बजे चिपकाया मैंने स्टिकर। ये रहा भाई, ये रहा वेद ऑन व्हील्स। तो भाई लोग इस चैनल को भी इतना ही प्यार और सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। चलो गर्मी लग रही है चाचा बहुत भाई रे भाई। ओके तो भाई ये था अपना पहला ब्रेक, और ये हमने लिया है तकरीबन 4 घंटे बाद। चलो भाई पेट्रोल भरवा लिया जाए। तो जो मीटर देखो ना, मीटर से मीटर 316 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक हम। और ये हमारे वेद चचा भरवा रहे हैं पेट्रोल। ह्यूमिड लग रहा है, मतलब इतनी गर्मी है ना कि थोड़ी देर अगर आप रुक जाओ। मैं भी पेट्रोल भरवाने के लिए रुका और भाई हालत यहाँ ख़राब हुई है ना, पसीना पसीना पसीना, और उसकी वजह से ना सर थोड़ा भारी हो जाता है। चेक पोस्ट, पुलिस वाले अंकलों ने रास्ता रोका हुआ है। चलो जी, अपने को क्या डर है, अपने पास सारे कागज हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने अपना पहला परमिट बुक किया था लद्दाख का, मई के महीने में जब मैं जाने वाला था, तो उस समय आपको 400 रुपये देने होते हैं और 50 रुपये एक ग्रीन फीस होती है, वो आपकी मर्जी दो ना दो। तो मैंने टोटल 450 रुपये पे किए थे, जो थे मेरे 12 से लेकर 25 मई तक के। अब हुआ क्या कि प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो गया, तो मैंने कहा दोबारा जो है बुक करना पड़ेगा परमिट। तो जब मैंने दोबारा बुक किया, मैंने बुक किया था जून के फर्स्ट वीक में, तो उन्होंने सिर्फ 1 रुपया चार्ज किया मुझसे, 1 रुपी।
तो जो पहले वाला अमाउंट था वही कंसीडर किया उन्होंने, आई डोंट नो हाउ। तो दूसरी बार में परमिट बुक करने के लिए मैंने कोई अमाउंट पे नहीं किया, जस्ट 1 रुपया। सो थैंक्स टू लेह लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। भाई इतनी खुशी हो रही है ना, अपने मीटर पे पूरे हो गए हैं 400 किलोमीटर पूरे, 402 इनफैक्ट। तो अभी अगला ब्रेक हम लेंगे जालंधर में, और तकरीबन 79-80 किलोमीटर्स है यहाँ से भी, तो 80 किलोमीटर और जाके उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेक लेंगे और थोड़ा आराम देंगे शरीर को। भाई काफ़ी लंबा स्ट्रेच कर दिया, मतलब अपने को आदत नहीं है इतनी यार, इतना लंबा मतलब खींचने की। तो भाई अपनी सवारी यहाँ पहुँची है जालंधर, आई थिंक 3 किलोमीटर रह गए यहाँ से, और टोटल रीडिंग ऑन मीटर इज़ 470, 470 किलोमीटर हम चल चुके हैं। नॉन स्टॉप चल रहे हैं, बस एक 15-20 मिनट का हमने टी का ब्रेक लिया था, उसके बाद भाई साहब कमर आज कोसेगी रात भर। जालंधर, जालंधर सिटी, तो हम पहुंच चुके हैं जालंधर में। दिस इज़ सेंटर पॉइंट ऑफ जालंधर। यहाँ से आप छावनी जा सकते हैं, पीछे एक टर्न था, यहाँ से आप सिटी में जा सकते हैं। एंड देन द कंस्ट्रक्शन इज़ लाइक पीक पे है। आपने जहाँ भी देख रहा हूँ नई नई इमारतें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, देन ऑल द हाई फाई ब्रांड्स दैट यू सी, वाओ। और ये हमारे बगल से निकल रहे हैं हमारे फेलो राइडर वेद ऑन व्हील्स। रिश्ते में तो हमारे, अरे चचा चलो आप भी आगे चलो। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने 10 मिनट का। ठंडे पानी की इतनी तलब लग रही है ना, और टेम्परेचर आप मानोगे नहीं 44-45 से नीचे नहीं आ रहा है। पूरा दिन निकल गया। अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं, और हम चल चुके हैं 493 किलोमीटर्स, 493 किलोमीटर होने वाला है। और अभी हमें लगेगा तकरीबन वही 4.5 घंटे, 4.25 घंटे जम्मू पहुंचने में। आवर नेक्स्ट स्टॉपेज विल बी पठानकोट। तो अपडेट ये है कि अपनी सड़ी हुई हालत के बीच में हम लटकते पटकते पहुंच गए हैं पठानकोट। और पठानकोट यहाँ से रह गया अभी सिर्फ 3 किलोमीटर, और अभी तकरीबन 2 घंटे 42 मिनट और बाइक चलानी है, और हम पहुँचेंगे जम्मू। तो एक प्लान तो यार ये बन रहा है कि पठानकोट में ही रेस्ट कर लें। टोटल रीडिंग ऑन मीटर इज़ 585 किलोमीटर बाइक चली है नॉन स्टॉप। ऑलराइट, सो वादियों के व्यू आने शुरू हो गए। वी हैव फाइनली एंटर्ड इनटू JNK रीजन, और यहाँ से मौसम बदलना थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। नज़ारे और मौसम, जवान भी मेरी गर्मी के मारे क्या ही बोलूँ यार, क्या हिम्मत है इन लोगों की, मतलब पैदल ही चल के जा रहे हैं। कब से चल रहे होंगे ये लोग। अच्छा जी, हमारे फेलो राइडर ने इशारा किया कि रुकना पड़ेगा। पुल पार कर लेते हैं, पुल पार करके रुकते हैं। पुल पार कर लो, पुल। थोड़ा नैरो रास्ता हो जाता है, तो कोई पीछे से एकदम से आया ना तो हो सकता है कि ना दिखे भाई हम खड़े होके क्या कर रहे हैं। तो बेटर है कि ऐसी जगहों पे ना ही पॉज ले। ओके, विष्णु नाटक क्लब इधर छाया है। तो हम डालेंगे रॉ, क्योंकि जो हम दिखाना चाह रहे हैं हज़ारों लोग यूट्यूब पर ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो क्या ही नया दिखा देंगे। तो भैया सीन ऐसा है कि चचा तो हमारे माने ना हैं। हम सोच रहे पठानकोट में रुक जाएं, मगर ये हमारी बूढ़ी हड्डी ने खिंचवाएंगे। भाई दिल्ली से जम्मू टाइट मामला है, सही बता रहा हूँ मैं, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में।
ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक है। मैं पहली बार लाइफ में जम्मू आ रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर। भाई कितनी सिक्योरिटी है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट रिसेंट इंसिडेंट ना। लग गई लंका। चलो चचा किधर आ रहे हो दार जी? रॉन्ग साइड है। नज़ारे देखो भाई लोग, नज़ारे। और हल्की हल्की ना बारिश की बूंदें शुरू हो गई हैं यहाँ पे।